दोस्तों के नाम पर आस्तीन के सांप पालने से अच्छा है बना ले इस तरह के शत्रु, कभी नहीं होगा पछतावा। ये चाणक्य की उक्ति है। मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं कि दोस्त के नाम पर आस्तीन के सांप पालने से अच्छा है, बेहतर है बना लें इस तरह के शत्रु, तो कभी नहीं होगा पछतावा। यानी कि ऐसे दोस्त बनाइए आप कि आपको उनका पछतावा बाद में ना हो, क्योंकि एक ऐसा शत्रु बेहतर है ऐसे दोस्तों से, ऐसे फ्रेंड से जो आस्तीन के साथ फ्रेंड्स होते हैं, उनसे बेहतर है एक शत्रु, दुश्मन। खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में उतारिए, अपनाइए। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की रियलिटी है, सच्चाई है, या यूं कहें वास्तविकता है। हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दे, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार दोस्ती पर आधारित है। दोस्ती एक ऐसा बिंदु है जिसको कोई पैमाना नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि दोस्ती एक क्षण में टूट भी सकती है और दोस्त एक क्षण में बनाया भी जा सकता है बिना किसी जानकारी के। एक क्षण में दोस्त बन भी जाता है और एक क्षण में दोस्त और दोस्ती खत्म भी हो जाती है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं हो सकता। भले ही ये बात आपको थोड़ी अटपटी सी लगे, लेकिन हकीकत और सच्चाई यही है। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके आसपास उपस्थित लोग या मौजूद लोग आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर डालते हैं और आपकी ज़िंदगी पर उनका काफ़ी असर पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उन दो लोगों से ज़रूर पाला पड़ता है, एक तो आपके सच्चे दोस्त हो और दूसरे जो आपकी बुराई करते हो। लेकिन हमेशा इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है कि आपकी बुराई करने वाले लोग और आपके सच्चे दोस्त कौन हैं। मेहनत के बाद भी जब मनुष्य को ना मिले सफलता, तो पेड़ की तरह बर्ताव करना ही समझदारी और बुद्धिमता और विवेक का काम है। कई बार ऐसा होता है कि आपका सबसे करीबी दोस्त, क्लोज फ्रेंड ही आपको धोखा दे देता है। ये वो दोस्त होता है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, जो आपने किसी और से नहीं की है। जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो या फिर बुरा, सब कुछ आपके इस दोस्त को पता ही होता है। और मैं आपको एक राज की बात इसके बीच में बता दूं कि कभी भी किसी को अपना राज ना बताएं, क्योंकि राज कब किसी के कानों से दूसरे कानों से मिल जाए जुबान के जरिए, वो कभी कोई नहीं जानता। उस वक्त भावनाओं में बहकर इस दोस्त से अपना वो सीक्रेट भी शेयर कर देते हैं कुछ लोग, जो आपके दिल के किसी कोने में कैद होता है, दफन होता है। लेकिन जब यही दोस्त आप पर पलटवार कर दे तो आपको बचने का एक भी मौका नहीं मिलता। जहर से भी ज्यादा खतरनाक है ऐसी दोस्ती। कर ली एक बार तो जीवन आपका बर्बाद होना तय समझिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दोस्त के पास आपकी ताकत और कमजोरी दोनों ही होती है। इसलिए जब इस शख्स को आपसे प्रतिशोध, बदला या रिवेंज लेना होगा या फिर आप पर वार करना हो, तो उसकी उसी कमजोरी पर वो आप पर हमला करेगा। जहां पर आप टूट सकते हो वो वहीं पर हमला करेगा। इसलिए साथ रहकर छल करने वाले इस शख्स की तुलना शत्रु से की गई है। वहीं दूसरी तरफ आचार्य का कहना है कि जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई करे वो आपका सच्चा मित्र है। और ये नहीं कहूँगा सच्चा, बल्कि सबसे सच्चा मित्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बारे में जो भी उसे कहना है वो आपके मुंह पर कहेगा। उसे आपके पीठ पीछे कहने की आदत नहीं होती। वो सारी बातें दिल से लगाता है या दिल से कहता है। वो आपकी भावनाओं की कद्र करता होगा, लेकिन आपको हकीकत दिखाता है।
इसलिए साथ रहकर छल करने वाले दोस्तों से अच्छा है कि आपको ऐसा शत्रु हो जो आपकी बुराई आपके सामने करे। हकीकत में आपको मैं बता दूं कि वो आपका शत्रु नहीं, वो आपका सच्चा मित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी दोस्ती में शत्रुता और दोस्ती के कुछ पैमाने, जिससे कि आप एक सच्चा और अच्छा दोस्त चुन सकते हैं। इसी के साथ एक गाना, यारा तेरी यारी उम्र सारी साथ है, यारा तेरी यारी उम्र सारी साथ है।